चौथा अध्याय मनवंतरों सहित व्यासों का परिचय और ऋषभदेव चरित। नंदीश्वर बोले, हे शर्वज्ञ, सनत कुमार द्वारा रुद्र से कहा हुआ शंकर का चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखदायक है। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, 7वें मनवंतर में 12 कल्प होंगे, जिससे कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों को प्रकाश रचने वाले होंगे और तुम व्यवस्थ स्वत मनु के परपोते होगे। अब मनवंतर में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ में मैं उत्पन्न होऊंगा। हे ब्रह्मा, युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर में प्रथमा आरंभ होगा तो उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होएगा और हिमालय के छागल में ब्रह्मा जी मेरे शिष्या होंगे। मुझे अव्यय को तत्व से जानकर और मेरे बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति और कलयुग में सुतारी नाम से प्रसिद्ध होएगा। तब इस युग में बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जो दुंदुभी, शत्रु, कीशक और केतु। फिर ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा तो भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप वे दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे। वहाँ मेरे विशोक आदि का 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यास जी के शिष्य होंगे और इस कलयुग में मैंने दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूंगा। फिर चौथे द्वापर में अंगराजी व्यास होंगे। उस समय मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ मेरे 4 पुत्र होकर मेरे चारों ओर महात्मा होंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्धव और दुरतिक्रम होगा। उस समय मैं भी व्यास जी के शिष्यों का सहायता करूंगा। इसके पश्चात 5वें द्वापर में शक्ता नामक व्यास में कंक नामक योगी एवं तपस्वी होगा। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के कर्ता तथा भेद विभाग करता मृत्यु नामक व्यास होंगे और लोकाक्षी नामक से व्यास जी की सहायता के अर्थ निवृत्ति में मार्ग को प्रशंसा दूंगा। इसी प्रकार जब नवा द्वापर आएगा तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे। उनके ध्यान में ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा। तब मैं वहाँ भी मेरे पराशर, गर्ग्य, भार्गव तथा गिरीश होंगे। ये 4 श्रेष्ठ योगी शिष्य होंगे, जिनके साथ में योग मार्ग की दृढ़ करूंगा। इस प्रकार मैं व्यास जी की बहुत सी सहायता करूंगा, बहुत से दुखी भक्तों का उद्धार करूंगा। मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। मैं उस अवतार में अद्रयुत नामक राज का पुत्र, जो श्वेत दोष से मरेगा, जिसके कारण राजा बड़ा दुखी होगा, उसका ज्ञान उपदेश कर ऋषभ जी संतोष देंगे, उसके मृतक पुत्र को जिला देंगे। इस प्रकार उनके दिव्य अवतार के प्रभाव से कितने सत्पुरुषों को सद्गति प्राप्त हुई। ऋषभ जी का यह चरित्र परम गति देने वाला है। इति शिव महापुराण शतरुद्र संहिता का 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय से जय गुरु जी।